टेकिंग इंग्लिश फॉर क्लास 5। आज हम क्या लेते हैं बच्चों? वी आर टॉकिंग अबाउट पीपल हु हेल्प अस। हमारे जो लोग हमारे मदद करते हैं। तो ये जो लेसन है, आपका लेसन नंबर 7, उसके ऊपर हम चर्चा करने से पहले व्हाट वी विल डू इज विल हियर आउट अ स्टोरी। ओके, एक स्टोरी हम सुनते हैं। तो एक गांव में एक, ठीक है, अभी ये जो ईगल है वो अकेले रहता था। ठीक है। और इस ईगल ने क्या किया, और एक ईगल आई और उसको उससे प्यार हो गया। फिर उन्होंने शादी करने का निर्णय किया। तो तब क्या हुआ, इस ईगल ने कहा, मैं तुमसे शादी तब करूंगी अगर आप के पास दोस्त हो। आपके पास कोई दोस्त हो, दोस्त है क्या? क्या आपके पास कोई फ्रेंड है क्या? आपसे उनसे पूछा गया, क्या आपके पास कोई फ्रेंड है क्या, दोस्त है क्या, पूछा जाता है। द मेल ईगल वॉज देयर एंड द फीमेल ईगल केम। ठीक है बच्चों, ईगल आपको पता है ना बच्चों, उसके जो पंख जो है बहुत बड़े होते हैं। तो यहाँ पे देखिए, लंबे बड़े, जो आपको बहुत अच्छी तरह से आपको आसमान से विदाउट फ्लैपिंग द विंग्स दे फ्लाई। इनको क्या कहते हैं? गरुड़ भी कहते हैं। ठीक है। तो ये जो ईगल है वहां पे एक ये था, मेल ईगल था। देन केम अ फीमेल ईगल। इन लोगों ने निर्णय किया कि वो साथ रहेंगे शादी करके। परंतु फीमेल ईगल ने कहा कि, क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा, तुम्हारे पास दोस्त है क्या? डू यू हैव फ्रेंड्स? तो इस ईगल ने कहा, नहीं, मेरे पास कोई दोस्त नहीं है। तो क्या हुआ? तो इस ईगल ने कहा, अगर तुम जाके जंगल में जाके, वन में जाके थोड़े दोस्त बनाओ, तो मैं फिर तुमसे शादी करूंगी। ठीक है। तो क्या होता है, तो ये ईगल क्या करता है? जंगल में जाता है। कहाँ जाता है? ही गोज टू द जंगल। देन व्हाट हैपेंस, उधर क्या होता है? ही मीट्स अ टॉर्टॉइस। ही मीट्स अ टॉर्टॉइस। ठीक है। एंड ही सेज, टॉर्टॉइस, क्या तुम मेरे दोस्त बन सकते हो? ही मीट्स अ टॉर्टॉइस and asks, can you be my friend? Then the tortoise says yes. Then he sees a bird, another bird. So he sees another bird and he asks, can you be my friend? So the bird says, yes, मैं भी तुम्हारे दोस्त बन सकती हूँ। फिर क्या होता है? फिर जब वो वापस जा रहा होता है बोलने के लिए, मैंने कछुआ और बर्ड के साथ दोस्ती कर ली है, पक्षी के साथ दोस्ती कर ली है, तब क्या होता है? वो शेर से मिलता है। किससे मिलता है? ही मीट्स अ लायन। ठीक है बच्चों, ही मीट्स अ लायन। एंड व्हाट डज द लायन से? लायन को पूछते हैं कि तुम मेरे दोस्त बनोगे? ही आस्क्स द लायन, विल यू बिकम माय फ्रेंड? देन व्हाट डज द ईगल से? द ईगल आस्क्स द लायन, कैन यू बी माई फ्रेंड? सो व्हाट डज द लायन से? यस, आई कैन बी योर फ्रेंड। तो अभी कितने दोस्त हो गए? एक, दो, तीन। तो ये दोनों शादी करके एक पेड़ पे रुकते हैं। इनका वहां पे नेस्ट है, दे हैव अ नेस्ट। सो यहाँ पे एक ईगल है, यहाँ पे एक ईगल है, और उनके छोटे बच्चे हैं। एक दिन क्या होता है, हंटर आते हैं। हंटर आके क्या कराते हैं, यहाँ पे आग लगा देते हैं। क्या कर देते हैं? आग लगाते हैं। आग लगाने के कारण क्या होता है, यहाँ पे बहुत सारा धुआं आ जाता है। देयर इज अ लॉट ऑफ smoke around the kids, and the kids start making noise, chirp 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 chirp, like that they start making noise. Then what happens? The hunters spot the birds. hunter क्या देखते हैं? they see the birds. क्या देख के बोलते हैं कि देखो, बर्ड्स है, इनको खा लेते हैं हम। तो हम धुआं अच्छी तरह तेज करो, मेक द फायर मोर स्ट्रॉन्ग, सो दैट द स्मोक रीचेस देम एंड दे फॉल डाउन। ओके। तो वहां से गिर जाएंगे ना बच्चों, क्योंकि वहां पे स्मोक है, धुआं ज्यादा हो तो सांस नहीं मिलती है। तो यहाँ पे क्या होता है, दी हंटर क्या करते हैं? हंटर, तीन हंटर वहां पे रहते हैं बच्चों। तो ये क्या करती है, जो फीमेल ईगल है, माँ जो है, वो कहती है, पापा ईगल से क्या कहती है, यू गो एंड आस्क योर फ्रेंड्स फॉर हेल्प। तो व्हाट हैपेंस, फर्स्ट ही गोस एंड आस्क द बर्ड फॉर हेल्प, एंड ही सेज, बर्ड नजदीक है, तो बर्ड से हेल्प मांगता है। तो बर्ड क्या करता है, ही शी गोस एंड डिप्स इन द वाटर। पास में एक लेक है, देयर इज अ लेक नियर बाय, there's a lake nearby, and the bird will go and dip itself in the lake, in the water, and come and
put water over here, and what happened? The fire starts coming down. But what happens? She gets tired. Within that, what happens? This eagle goes and asks help from tortoise. Tortoise से मदद मांगता है. तो tortoise क्या करता है? वो धीरे धीरे इसके सामने आता है. तो ये देखते हैं tortoise को. ये तीनों hunter क्या देखते हैं? They see the tortoise and they decide to catch it. So they put a net around the tortoise. They put a net around the tortoise and try to pull it. But what does the tortoise does? The tortoise starts pulling them and takes them and puts them in the lake. क्या करता है? Tortoise लेक के अंदर इन तीनों हंटर को ले जाता है. फिर क्या होता है? उसके अंदर क्या होता है? ये भी थक जाते हैं. तो फिर क्या होता है? ये पंछी जाके ईगल क्या करता है? वो लायन के पास जाता है, शेर के पास. Once he goes to the lion, what happens? The lion says, "Who is trying to eat you up? Tell me." फिर क्या आता है? Lion आके roar लग करता है. The lion comes and roars and the hunter starts getting scared. So what happened? You should help. See, you should have friends. And when you are friends, you should help when the other person is in trouble. So what we understood? We have to help. एंड हैविंग अ फ्रेंड हु हेल्प्स अस इज इम्पोर्टेंट. दोस्त रहना बहुत मुख्य है, क्योंकि जब आप कोई मुश्किल में हो जाते हैं, आपके दोस्त क्या करते हैं? आपकी मदद करते हैं. क्या करते हैं? मदद करते हैं. तो आप अगर किसी के दोस्त हो तो आप उनकी सहायता करना, या आप किसी की दोस्त बन के सहायता करना. और क्या है? एक अच्छे दोस्त को पा लेना चाहिए, उनके साथ अच्छा बर्ताव करना चाहिए. So and you should also help them. So this is our story. So what our children will do? हमारे प्यारे बच्चे क्या करेंगे? एक दूसरे के मदद करेंगे. You will help each other every day. Now let's start ahead with today's lesson, which is people who help us. अभी ये क्या है? ये दोस्त है. ये लोग दोस्त थे. They are all friends. They were friends and they helped the eagle. They help the eagle. Now there are some people जो हमसे कोई उनका रिश्ता नहीं रहता है, but they help us. They help us. और ये उनका प्रोफेशन होता है. These people help us, kids. Now let's go ahead and see the screen. I have shared the screen. बच्चों, मैं स्क्रीन आपके साथ शेयर करती हूँ और लेसन की ओर बढ़ते हैं. Let's start the lesson today and let's have some fun understanding about people who help us. So can you all see the screen? Yes, chat box में thumbs up डालिए. अगर प्यारे बच्चों को कोई भी डाउट हो तो प्लीज बेझिझक पूछ लीजिए और अपना डाउट सारा क्लियर कर लीजिए. तो यहाँ पे देखिए बच्चों, रहना owns a shop. रहना owns a shop. owns का मतलब है क्या होता है? बताइए. What does own? तो वो उसके मकान मालिक है. वो क्या है? She owns a shop. ठीक है, मालिक है, तो वो दुकान की मालिक है. मैं रहना owns a shop. रहना owns a shop. She sells. क्या सेल करती है? She sells का मतलब क्या है? She sells ना बेचना. She sells food items. food items यानी कि खाने के चीजें. एंड स्मॉल हाउस होल्ड गुड्स. तो खाने की चीजें जैसे क्या होता है? खाने के क्या क्या चीजें होते हैं? प्लीज टेल मी व्हाट आर द फूड आइटम्स दैट यू नो अबाउट. प्लीज टेल मी किड्स. यस, चैट बॉक्स में आंसर आने लग गया है. फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, देन यस आटा, wheat flour. Then what else you eat? सेमिया. हाँ, yes, very good. You eat all the rice, dal. Very good. ठीक है बच्चों. तो all these are food items. She sells food items and small household goods. Household यानी कि घरेलू जो चीजें होते हैं, वस्तु होते हैं, उसको क्या कहते हैं? हाउस होल्ड गुड्स. जो घरेलू घरेलू सामान होता है, सामग्री होता है, उसको वो बेच रही है. कौन बेच रही है? रहना. तो ये रहना क्या बन जाती है? तो हम क्या है? हमारे घर के नजदीक, नियर अ हाउस, देयर इज अ
shop, and in the shop there are food items and household goods. So what happens, you're able to buy things for your house. तो आप ये चीजें खरीदेंगे तभी तो आप घर पे खाना बना पाएंगे. When you buy these things, then only you will be able to, very good, you will be able to कुक द फूड इन योर हाउस. आप खाना बनाने के लिए तो भी आपको क्या चाहिए, कढ़ाई चाहिए. यू नीड अ पैन, you need a saucepan, and there are many things that you require to even, you need a knife, scissors, everything, you need a spatula. तो ये सब चीजें आपको, चम्मच सब चाहिए होता है, स्पून सब चाहिए होता है ना बच्चों. सो शी इज सेलिंग ऑल दिस. नो हु इज शी, व्हाट डज शी डू, हाउ डज शी हेल्प अस, लेट्स फाइंड आउट. चलो. रहना owns a shop. She sells food items and small household goods. Okay. शी इज अ ग्रॉसर. उनको क्या कहते हैं, जो फल सब बेचते हैं, घर के सामान बेचते हैं, ऐसे दुकान को क्या क्या कहते हैं, ग्रॉसरी कहते हैं. और शी इज अ ग्रॉसर. क्या कहते हैं, ग्रॉसर. प्लीज राइट द स्पेलिंग ग्रॉसर. प्लीज राइट द स्पेलिंग ग्रॉसर. ठीक है बच्चों. सो वी हैव अंडरस्टूड दैट. किराने वाला को क्या कहते हैं, ग्रॉसर. नो, यहाँ औरत है तो किराने वाली बन जाती है. तो दिस शी इज अ ग्रॉसर. प्लीज राइट डाउन द स्पेलिंग इन योर नोटबुक किड्स. शी इज अ ग्रॉसर. हु इज अ ग्रॉसर, रहना इज अ ग्रॉसर. व्हाई, बिकॉज she owns a shop and she sells food items and small household goods. तो इनका जो प्रोफेशन है उसको क्या कहते हैं हम, इस प्रोफेशन को क्या कहते हैं, ग्रॉसर. शी इज अ ग्रॉसर. ठीक है. नाउ यू हैव आंसर्ड इट. यस, नेक्स्ट. तो इस पेशा को हमने देखा था, इस पेशा को क्या कहते हैं, ग्रॉसर कहते हैं. ग्रॉसरी स्टोर कहते हैं. ठीक है बच्चों. जो दुकान को क्या कहते हैं हम, ग्रॉसरी स्टोर कहते हैं. ठीक है बच्चों. यहाँ पे स्क्रीन बोर्ड देखिए, स्पेलिंग लिख लीजिए. रहना इज अ सेल्स फूड आइटम्स एंड हाउस गुड्स. तो रहना क्या बन जाती है, शी बिकम्स अ ग्रॉसर. जो दुकान, उस दुकान को कहते हैं क्या है, उस दुकान को हम क्या कहते हैं, वी कॉल इट अ ग्रॉसरी स्टोर. क्या कहते हैं उस दुकान को, ग्रॉसरी स्टोर. ठीक है, ग्रॉसरी स्टोर. ओके. सो और ग्रॉसरी शॉप भी कहते हैं. आप लोग शॉप लिख दीजिए तो आपको आसान होगा, ग्रॉसरी शॉप कह सकते हैं. ठीक है. सो रहना सेल्स फूड आइटम्स एंड हाउस होल्ड गुड्स. सो शी इज कॉल्ड अ ग्रॉसर. व्हाट इज शी कॉल्ड बच्चों, शी इज कॉल्ड अ ग्रॉसर. आपके नोटबुक में लिख लीजिए. वेरी गुड. नेक्स्ट, वी लर्न अबाउट फूड आइटम्स बेचते हैं और हाउस होल्ड आइटम बेचते हैं, हाउस होल्ड गुड्स बेचते हैं, तो उनको क्या कहते हैं हम, ग्रॉसर कहते हैं. नो, लेट्स गो अहेड एंड अंडरस्टैंड द नेक्स्ट पार्ट. सो नेक्स्ट इज, very good, she is a grocer. Next, Anand owns a bakery. What he owns, he owns a bakery. Bakery में क्या क्या मिलते हैं, यहाँ पे आपको दिख रहा है, बिस्किट है, there are biscuits, there are cupcakes, there is here, there are, यहाँ पे अनेक कप केक्स है, इसलिए मैं there are cupcakes बोल रही हूँ. अगर सिर्फ एक चीज है, तो जैसे यानी कि यहाँ पे एक केक है, there is a cake. ठीक है. दिस इज अ ट्रफल. ऐसे बहुत सारे चीजें, स्कोन्स है, बहुत सारे बन है यहाँ पे, केक है, मिठाइयाँ है, तो यू कैन सी जूस भी है. तो इसको कहते हैं बेकरी. सो आनंद ओन्स अ बेकरी. ही बेक्स बिस्किट्स. व्हाट ही बेक्स, ही बेक्स, he bakes biscuits and bread. Biscuits, bread तो आपको पता है, and cakes. Okay, write the spelling of bakery in your thing. He owns a bakery. What does Anand own? Anand owns a bakery. And what has it? He bakes. Bakes यानी कि बनाते हैं. What does he bake? He bakes biscuits, bread
एंड केक्स। ओके, नेक्स्ट। तो ओन्स का मतलब क्या होता है, आपको पता है ना बच्चों? किसी वस्तु का स्वामी को हम ओन्स कहते हैं। ठीक है बच्चों। सो आनंद ओन्स अ बेकरी, ही बेक्स बिस्किट ब्रेड एंड केक्स। ठीक है। सो नाउ लेट्स सी व्हाट इज ही कॉल्ड, क्या बुलाया जाएगा उनको, क्या बुला सकते हैं हम? वेरी गुड, सारे बच्चों को ऑलरेडी पता है, ही इज अ बेकर। व्हाट इज ही इज अ बेकर। सो व्हाट इज आनंद? आनंद बेक्स केक्स, बिस्किट्स एंड, और क्या था? बिस्किट, केक्स एंड, वेरी गुड, ब्रेड। एंड ही इज अ बेकर। राइट द स्पेलिंग ऑफ बेकर, किड्स। यस, नाउ विल राइट इट ऑन द बोर्ड एज वेल। यहाँ पे बोर्ड पे भी लिख देते हैं। आनंद बेक्स, यहाँ पे सेल्स, यहाँ पे देखिए वर्ब क्या है, यहाँ पे सेल्स है और यहाँ पे बेक्स है। आनंद बेक्स व्हाट? बिस्किट्स, केक्स एंड ब्रेड। तो वो क्या बन गया? he becomes a baker and it's called a bakery. ठीक है। so this we learn. Now let's go ahead with the next part. चेतन राइट्स बुक्स। चेतन क्या करता है? किताबें लिखता है। ही राइट्स बुक्स। ही राइट्स बुक्स में क्या लिखता है? ही राइट्स स्टोरीज, कहानियां, एसेस एंड नॉवेल्स। सो व्हाट चेतन राइट्स? चेतन राइट्स बुक्स, ही राइट्स स्टोरीज, एसेस, नॉवेल्स एक्सेट्रा। तो आप लोगों को समझ में आ गया कि चेतन क्या करता है? चेतन राइट्स बुक्स, किताबें लिखता है। एंड व्हाट डज ही राइट? ही राइट्स स्टोरी। स्टोरीज का मतलब है कहानी। और नॉवेल्स का मतलब क्या होता है? कहानी संग्रह या उपन्यास कहते हैं उसको। ठीक है बच्चों, कहानी संग्रह कहते हैं, नहीं तो उपन्यास कहते हैं। और एसेस को क्या कहते हैं हिंदी में? हिंदी में उसको निबंध कहते हैं। क्या कहते हैं? निबंध। तो वो क्या लिखता है? कहानियां लिखता है, फिर क्या लिखते हैं? निबंध लिखते हैं, और कहानियों की संग्रह लिखते हैं, उपन्यास लिखते हैं बच्चों। सो यू हैव टू नो दैट द स्टोरीज आर डिफरेंट, एसेस आर डिफरेंट एंड नॉवेल्स आर डिफरेंट। ठीक है। स्टोरीज क्या होता है? छोटी छोटी कहानियां होती हैं बच्चों। नॉवेल्स थोड़ी बड़ी कहानियां होती हैं, उसमें कहीं चैप्टर होते हैं, कहीं चैप्टर होते हैं। और एसेस क्या होता है? एक विषय पे एक लंबा चिट्ठा जो लिखा गया है, जैसे कि निबंध हम लिखते हैं ना, 1000 पंक्तियों वाला निबंध लिखते हैं, 100 पंक्तियों वाला निबंध लिखते हैं, 1000 शब्दों वाला निबंध लिखते हैं। उसी प्रकार क्या होता है? ही राइट स्टोरीज, एसेज एंड नॉवेल्स। हैव यू अंडरस्टूड दिस किड्स? आप लोगों को समझ में आ गया? यस। सो लेट्स सी व्हाट इज ही कॉल्ड। इनको क्या कहेंगे? यस, हिंदी में तो हम लेखक कहते हैं, इंग्लिश में he is an author. What is he? He is an author. So what is Chetan called? Chetan writes books like stories, essays and novels. Please write down the spelling of stories, essays and novels. तो आप क्या करेंगे यहाँ पे? We will say he is an author. Who is an author? Chetan is an author. So now let's write it on the board as well. What does Chetan do? Chetan राइट्स। यहाँ पे वर्ब क्या है बच्चों? यहाँ पे राइट्स इज द वर्ब। चेतन राइट्स स्टोरीज एंड व्हाट ही राइट्स? एसेस एंड नॉवेल्स। आपने देखा ETC यहाँ पे लिखा है, उसका मतलब है एक्सेट्रा, वगैरह वगैरह को जो कहते हैं। सो ही इज कॉल्ड एन ऑथर। और ऑथर को ऐसे कुछ स्थान नहीं है कि ही हैज टू सिट इन अ पर्टिकुलर ऑफिस एंड राइट। घर से भी लेखक लिख सकते हैं, घर से, पहाड़ों से, कहीं से भी लेखक लिख सकते हैं। सिर्फ उनको क्या चाहिए? दे नीड अ राइटिंग कॉर्नर। ठीक है, एक जगह चाहिए जहां वो बैठ के आराम से लिख सकें। वो कोई सीढ़ी हो सकती है, सड़क में कहीं रह सकता है, बस के अंदर रह सकता है। दे कैन राइट एनीवेयर दे वांट। तो एक ऐसे कोई जगह नहीं है जहां ऑथर बैठता है। तो ऑथर, आप इसको राइटर भी कह सकते हैं,
लेखक कह सकते हैं, बट इनको सही से आप क्या बोलेंगे, ऑथर कहेंगे. व्हाट वुड यू कॉल, ऑथर. ओके, नाउ लेट्स गो अहेड विद द नेक्स्ट पार्ट. ही इज एन ऑथर. ओके, पंकज फिट्स वाटर पाइप्स. सो बच्चा पाइप का स्पेलिंग गलत है, PIPS. तो आप ध्यान से लिखिए, पंकज फिट्स वाटर पाइप्स, टैप्स, एक्सेट्रा. यहाँ पे भी आप ETC दिख रहे हैं ना, वाटर पाइप, टैप वगैरह वगैरह जैसे कहते हैं, उसको एक्सेट्रा कहते हैं. ही ऑल्सो रिपेयर्स देम. तो क्या करते हैं, वो फिट करते हैं और रिपेयर भी करते हैं. ठीक है बच्चों, क्या करते हैं, फिक्स करते हैं, एंड ही ऑल्सो रिपेयर्स इट. ओके किड्स, नाउ लेट्स सी व्हाट आनंद इज कॉल्ड. सॉरी बच्चों, पंकज को क्या बुलाया जा सकता है, आप बोलिए, व्हाट इज ही कॉल्ड. तो मरम्मत भी करते हैं, फिट भी करते हैं, मरम्मत भी करते हैं. तो इसको क्या कहते हैं, इनको क्या कहते हैं, लेट्स सी. ओके, लेट्स सी. वेरी गुड बच्चों. सॉरी बच्चों, यहाँ पे सॉरी बच्चे, एक मिनट, मैं स्क्रीन शेयर स्टॉप करके वापस शेयर करती हूँ. यहाँ कोई ये हुआ. तो बच्चों यहाँ पे देखिए, हम त्रिशा के बारे में बात करते हैं फिर. ओके, यहाँ पे देखते हैं. सो पंकज फिट्स वाटर पाइप्स, यहाँ पे पाइपर्स नहीं है, पाइप्स है बच्चों, टैप्स एक्सेट्रा. ही ऑल्सो रिपेयर्स देम. ही इज अ प्लम्बर. व्हाट इज ही इज अ प्लम्बर. जो हमारे नल को सब ठीक करते हैं, तो उनको क्या कहते हैं, उनको हम प्लम्बर कहते हैं. व्हाट वी कॉल देम अ प्लम्बर. व्हाट डू वी कॉल देम, प्लम्बर. राइट डाउन द स्पेलिंग, प्लम्बर. इनका नाम क्या है, पंकज. पंकज क्या करते हैं, पंकज एंड रिपेयर्स, फिट्स एंड रिपेयर्स. व्हाट डज ही फिट एंड रिपेयर्स, ही फिट्स एंड रिपेयर्स टैप्स एंड पाइप्स. PIPES है बच्चों, RS नहीं है, पाइप्स. तो उसको उनको क्या बुलाते हैं हम, प्लम्बर है. अगर नलके में कोई छेद हो या लीक हो रहा हो, पानी टपक रहा हो, तब हम पानी में प्लम्बर क्या करते हैं, ही हेल्प्स अस. सो ही इज अ प्लम्बर. नेक्स्ट, ट्रिशा वर्क्स इन एन ऑफिस. ट्रिशा क्या करती है, ऑफिस में काम करती है. शी टाइप्स लेटर्स एंड डॉक्यूमेंट्स. क्या करते हैं, शी टाइप्स लेटर्स एंड डॉक्यूमेंट्स. ओके, तो क्या करते हैं, लेटर्स यानी कि खत लिखते हैं, और डॉक्यूमेंट्स टाइप करते हैं. ठीक है बच्चों, तो डॉक्यूमेंट्स में दस्तावेज, जो डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं, दस्तावेज यानी कि जो आप पेजों में लिखते हैं ऑफिस में, उसको डॉक्यूमेंट्स कहते हैं. शी टाइप्स लेटर्स एंड डॉक्यूमेंट्स. लेटर्स और डॉक्यूमेंट्स क्या में फर्क क्या है, लेटर जब किसी को लिखा जाता है, जैसे कि हमारे ऑफिस में ये हो रहा है, आप आ सकते हैं क्या, उनको कुछ संदेश देना है, यू हैव टू शेयर सम काइंड ऑफ मैसेज टू देम, और कन्वे सम काइंड ऑफ मैसेज टू देम, यू कॉल दैट लेटर्स. एंड डॉक्यूमेंट्स क्या करते हैं, यूजुअली जो हो रहा है या जिस पे आप पढ़ रहे हो, उसको डॉक्यूमेंट करके रखने के लिए वो डॉक्यूमेंट्स हम यूज करते हैं. शी वर्क्स ऑन अ कंप्यूटर. तो ट्रिशा व्हाट शी डज, शी वर्क्स इन एन ऑफिस. ठीक है, एंड शी टाइप्स लेटर्स. लेटर्स का मतलब यहाँ पे नहीं है कि ABCDE अक्षरें लिखे जा रही है ना. यहाँ पे लेटर्स का मतलब ये है, जो हम खत लिखते हैं ना बच्चों, जो हम फॉर्मल इनफॉर्मल खत लिखते हैं. फॉर्मल जो एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस के में बेचते हैं, या अपने जो नीचे काम करते हैं उनको हम एम्प्लॉयज को जो देते हैं, वो है लेटर्स. यहाँ पे लेटर्स ABCD नहीं है. ठीक है, एंड डॉक्यूमेंट. शी वर्क्स ऑन अ computer. So let's go ahead and see what she is called. आते हैं, त्रिशा को क्या बुलाते हैं. ठीक है,
को ऑपरेट करती है, शी इज कॉल्ड अ कंप्यूटर ऑपरेटर। प्लीज राइट डाउन द स्पेलिंग ऑफ कंप्यूटर ऑपरेटर इन योर नोटबुक बच्चों। कंप्यूटर ऑपरेटर का स्पेलिंग आप लिखिए, कंप्यूटर ऑपरेटर। कैसे बोलेंगे? ऑपरेटर आप लिखिए। यहाँ पे ज्यादातर बच्चों ई और एक का स्पेलिंग गलती से लिख देते हैं, वैसे ना ना कीजिए। ऑप एटर, ऑपरेटर। ठीक है बच्चों। क्या करती है? ऑफिस में काम करती है। शी वर्क्स इन एन ऑफिस, शी टाइप्स लेटर्स एंड डॉक्यूमेंट्स एंड शी वर्क्स ऑन अ कंप्यूटर। डॉक्यूमेंट्स का स्पेलिंग भी आप आपके नोटबुक में लिख लीजिए। वेरी गुड। नाउ ब्लैक कोट, काला कोट पहनती है, कोट। ठीक है। शी प्लीज केसेस, what she does, she pleads cases है। so what does it mean? क्या करती है? लोगों के लिए ये करती है, प्लीड करती है कि ये इंसाफ है, ये सही है, ये गलत है, आपको समझाती है। किनको? जज को समझाती है, किसी न्याय के लिए लड़ती है बच्चों। शी प्लीज, ठीक है, प्लीज फॉर जस्टिस, किसके लिए? न्याय के लिए गुहार करना। तो शी प्लीड्स केसेस देयर। कोर्ट में क्या करते हैं? वकील होते हैं ना बच्चों, इनको वकील कहते हैं ना। सो शिवानी वेयर्स अ ब्लैक कोट, शी गोज टू द कोर्ट, शी प्लीड्स केसेस देयर। शी प्लीड्स केसेस यानी कि जो आदमी, जब हम नहीं कहते लोगों के लिए वो न्याय मांगती है या विनती करती है, ये नहीं कहते हैं। उन जो लोग हैं उनको हम कहते हैं केसेस कहते हैं। ठीक है बच्चों। शी प्लीज केसेस। ओके बच्चों, राइट दिस स्पेलिंग डाउन इन योर नोटबुक। शी प्लीज केसेस देयर। हैव यू ऑल रिटन? यस। सो नेक्स्ट, व्हाट इज शी कॉल्ड? व्हाट इज शी? यस वेरी गुड, शी इज लॉयर, लॉयर। ठीक है। तो क्या करती है? देखिए, काला कोट पहन रखा है, शी इज वेयरिंग अ ब्लैक कोट, शी हैज अ केस फाइल इन हर हैंड, सो शी गोज टू द कोर्ट एंड प्लीड्स केसेस, न्याय के लिए विनती करती है। ठीक है। नेक्स्ट, जॉर्डन सेल्स बोट्स एंड शिप्स। जॉर्डन क्या करता है? ही सेल्स बोट्स एंड शिप्स। तो बोट्स न्याय को सेल करते हैं बच्चों, पालते हैं। तो ही इज मेंबर ऑफ अ क्रू। ठीक है, एक सदस्य है, क्रू का एक सदस्य है। ठीक है बच्चों। जो क्रू को क्या कहते हैं? कर्मी दल कहते हैं बच्चों। कर्मी दल, क्रू। ये देखो स्पेलिंग देखियो बच्चों, क्रो जैसे ही है, क्रो और क्रू, बट यहाँ पे ओ के बदले ई है। तो वहां पे क्रो है, यहाँ पे क्रू है, तो आप आसानी से स्पेलिंग आप याद रख सकते हैं। ओ के बदले आप ई लिखना है। ठीक है। जॉर्डन सेल्स बोट, तो उनको क्या बोलेंगे? वेरी गुड, सेल्स बोट। तो उनको यहाँ पे देखे SAIL लिख के ओ आर लिखना काफी है। जॉर्डन सेल्स बोट, तो उनको क्या कहते हैं? सेलर कहते हैं। सेलर। तो स्पेलिंग के लिए भी आसानी से आपको एक टिप दे दिया कि सेल्स बोट, तो उसको क्या कहेंगे आप? सेलर। ORS के बदले OR आप डाल सकते हैं। ठीक है बच्चों। तो ना लेट्स सी व्हाट इज ही कॉल्ड। वी नो ही इज कॉल्ड अ सेलर, ही इज अ सेलर। नेक्स्ट, गुरप्रीत ड्राइव्स अ ट्रेन। गुरप्रीत क्या करता? ही ड्राइव्स अ ट्रेन। ठीक है। ही टेक्स पैसेंजर्स, यात्रियों को कहाँ लेके? पैसेंजर एंड गुड्स। ठीक है। गुड्स यानी कि सामान रहते हैं। जैसे कि यहाँ से, शायद चेन्नई में एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, वो लखनऊ तक पहुंचना है, या लखनऊ में जो चिकनकारी सूट बनते हैं यहाँ तक पहुंचना है। तो हम क्या करेंगे? ट्रेन के जरिए भेजेंगे या फ्लाइट के जरिए भेजेंगे। सो ट्रेन कैरीज नॉट ओनली पैसेंजर्स, यात्रियों को सिर्फ नहीं लेके जाते हैं, गुड्स भी लेके जाते हैं, यानी कि वस्तुओं को भी ले जा सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे वस्तुओं एक शहर से दूसरे शहर में भेजना पड़ता है। तो ट्रेन में क्या होता है? गुरप्रीत ना सिर्फ यात्रियों को ले जाता है, बट ही ऑल्सो कैरीज गुड्स टू डिफरेंट प्लेसेस बाय हिज ट्रेन। ठीक है बच्चों। तो
गुरप्रीत क्या करता है, ट्रेन को ड्राइव करता है। उनको क्या बोलते हैं, ड्राइवर थोड़ी कहते हैं, क्या कहेंगे उनको पता है? यू नो, बच्चों कह रहे हैं ड्राइवर है, बट ड्राइवर नहीं कहते हैं, इनको क्या कहते हैं? हवाई जहाज को उड़ाने वालों को क्या बोलते हैं? वेरी गुड, पायलट कहते हैं। तो ये भी पायलट है, बट इसको कहते हैं, इनको कहते हैं लोको पायलट। क्या कहते हैं बच्चों? लोको पायलट। जैसे हवाई जहाज को जो उड़ाते हैं, एरोप्लेन, द पीपल हु फ्लाई एरोप्लेन आर कॉल्ड एज अ पायलट। The people who drive a train are called as loco pilot. What is they called? Loco pilot. ठीक है? So what are they called? लोको पायलट. So kids, did you understand? आप यहाँ पे ड्राइवर मत लिख दीजिएगा. Don't write driver in your exam. You should write लोको पायलट. Please write down the spelling. गुरप्रीत drives a train. क्या करते हैं? ट्रेन ड्राइव करते हैं. And he takes passengers and goods to different places by his train. अलग अलग जगहों पे ले जाते हैं. आप लोगों ने ट्रेन पे सफर किया होगा. You would have traveled through a train, haven't you? Yes. तो जो ट्रेन के ड्राइवर है, एकदम आगे बैठते हैं और उनको कहते हैं लोको पायलट. Okay kids, so we have finished the lesson today. तो बच्चों, हमने देखा रहना को एक ग्रोसर कहते हैं बिकॉज शी सेल्स फूड आइटम्स. आनंद बेक्स बिस्किट्स, तो शी ही इज कॉल्ड अ बेकर. चेतन राइट्स नॉवेल्स और स्टोरीज, तो ऑथर कहते हैं. पंकज फिट्स एंड रिपेयर्स टैप्स एंड पाइप्स, तो उनको प्लम्बर कहते हैं. और हमने देखा था जो वकील है उनको हम इंग्लिश में लॉयर कहते हैं. एंड वी हैव टू रिमेम्बर दैट ड्राइव द ट्रेन को जो चलाने वाले उनको हम ड्राइवर नहीं कहते हैं, हम उनको लोको पायलट कहते हैं बच्चों. तो आज का क्लास हम यहाँ पे ही समाप्त करते हैं बच्चों. जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत. धन्यवाद बच्चों. ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स. थैंक यू सर.